आयुष्य कर लिया। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। कौनमुक्कारम् अर्हन्तारमतहेव सिद्धारम् आर्यवच्छायाणं लोयम्यैसौसाहुरं लोयम्यैसौसाहुरं। बोलिए हिंसा परमो धर्म की जय। देवादिदेव श्री मूलनायक नेमिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी की जय। प्रत्येक व्यक्ति समाज में रहता है, उसे बहुत कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति करना पड़ती है, सहयोगी की भी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए से एक मित्र और एक सहेली की आवश्यकता पड़ती है। कल कहा था कि हमें आखिरकार किसका चिंतन करना चाहिए, तो स्पष्ट रूप से कहा था कि संसार की असारता का चिंतन करें, न कि स्त्रियों का। लेकिन अब कहा जा रहा है हमें जीवन में कैसी सहेली बनाना चाहिए, प्रेमिका प्रेयसी किसे बनाना चाहिए। हर एक व्यक्ति चाहता है कोई ना कोई हमारी प्रेमिका हो, और आज के ज़माने में तो हर व्यक्ति चाहता है, हर बच्चा चाहता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने। लेकिन यहाँ पर कहा भगवान बताओ तो प्रेमिका किसको बनाना चाहिए, तो उन्होंने कहा करुणा को, चतुरता को और मित्रता को हमेशा अपनी सहेली बना करके चलो। कभी क्रूरता को, मूर्खता को और शत्रुता को अपनी सहेली बनाकर मत चलो। अर्थात अपने हृदय में क्रूरता, मूर्खता, शत्रुता को स्थान मत दो, करुणा, चतुराई और मित्रता को स्थान दो। आपको फिर किसी मित्र की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिसके पास करुणा है, जिसके पास चतुराई है, मित्रता है, उसे कोई मित्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। कारण क्या है? करुणा से मन पवित्र होता है, मित्रता से मन पवित्र होता है और चतुराई से ही मन पवित्र होता है। और जिसका मन पवित्र होता है, हर किसी के दिल में उसका चित्र होता है। वह दुनिया में कहीं भी चला जाए, हर कोई उसका मित्र होता है। उसे और कोई मित्र खोजने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमारा मन पवित्र है तो हर जगह मित्र मिल जाएंगे, और यदि हमारा मन ही गंदा है तो दुनिया में कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है। जिसका मन गंदा हो, ऐसे रावण का भी साथ अपना भाई नहीं देता, अपना भाई भी साथ छोड़ देता है, विभीषण साथ छोड़ देता है। और मन हमारा अच्छा हो तो भले रामचंद्र जी को वनवास हुआ हो, पर अपना भाई लक्ष्मण साथ में वनवास में जाने को तैयार है। ये मन की निर्मलता, पवित्रता हमें अच्छे अच्छे निमित्त देने में सहयोगी है। और जहाँ हमारा मन बुरा हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो अच्छे निमित्त छूट जाते हैं, बुरे निमित्त सामने मिलते हैं। इसलिए कहते हैं समान व्यसनेषु मैत्री, समान गुण वालों की
मित्रता होती है। जिनके जैसे गुण होते हैं वैसे उनको मित्र मिलते चले जाते हैं। यदि आपके पास अच्छे गुण हैं तो अच्छे मित्र मिलेंगे और बुरे तो बुरे। जुआ खेलने वाले को जुआरी ही मिलेगा, शराब पीने वाले को शराबी मिलेगा, भगवान का अभिषेक करने वाले को अभिषेक करने वाला मिलेगा, पूजन करने वाले को पूजन करने वाला मिलेगा और साधु संगति करने वाले को सज्जन पुरुष मिलेगा। ऑटोमेटिकली ऐसे ही लोग जुड़ते चले जाते हैं, ऐसे ही मित्र बनते जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे का सहयोग जहाँ पर होता है वहीं पर तो मित्रता पलती है। अब समझे करुणा क्या है, चतुराई क्या है और मित्रता क्या है। तो करुणा का अर्थ होता है दूसरे के दुख को देख करके हमारे अंदर दुख पैदा हो जाना, ये सबसे बड़ी करुणा है। दूसरे के दुख को देख करके हमारे अंदर दुख पैदा हो जाना, इसी का नाम करुणा है। दूसरा आता है चतुराई। चतुराई क्या है, भले और बुरे को जानते हुए बुरे को छोड़कर भले को अपना लेना। हे उपाधेय को जानते हुए हे को छोड़कर उपाधेय को अपना लेना, ये चतुराई है। और मित्रता क्या है, हे भगवान संसार में कोई दुखी ना हो, सभी कर्म से पीड़ित जो है उनके कर्म की निजरा हो, सब मोक्ष मार्ग पर बढ़े, इसी का नाम मित्रता है, मैत्री भाव। इनको सहेली बनाओ। महाराज के पास ही हमेशा रहते, करुणा, दया, समता, ये उनके साथ हमेशा बने रहते हैं, समझ रहे हैं। और आप लोग कभी क्रूरता अपना लेते हो, कभी मूर्खता अपना लेते हो और कभी शत्रुता अपना लेते हो, इसलिए आप दुखी रहते हैं। सारे मित्रों के बीच में भी आप दुखी रह सकते हो। यदि ये तीन चीज़ें हैं तो क्रूरता, मूर्खता और शत्रुता है तो आप सबके बीच में रहकर भी दुखी रह सकते हो। और महाराज के पास करुणा, चतुराई, मित्रता है, वो अकेले भी बैठे रहें तो भी हमेशा आनंद का अनुभव करते रहते हैं, सुखी रहते हैं, कभी आकुल व्याकुल नहीं होते, क्योंकि उनके पास ये चीज़ें हैं। समझ रहे, ये मानवीय गुण कहलाते हैं, ये मौलिक गुण कहलाते हैं। जिनके पास से गुण होते हैं वह कहीं भी चले जाते हैं, हमेशा सुखी रहते हैं। क्योंकि क्रूरता से, मूर्खता से, शत्रुता से अशुभ कर्म का बंध होता है। और जब वो उदय में आते हैं तो आकुल व्याकुल परिणाम होते हैं। और करुणा से, चतुराई से और मित्रता से साता का बंध होता है, इसलिए वह कहीं भी जाता है तो सुख शांति का अनुभव करता रहता है। क्योंकि हमें सुख दुख देने वाला बाहर ही नहीं है कोई, हमें सुख दुख देने वाला तो हमारा कर्म ही है। दोपहर की क्लास में हमने बताया था, अभी तक आप भगवान को बीतरागी मानते हो, पर कर्म को भी बीतरागी माना करो। जैसे भगवान पक्षपात नहीं करते, वैसे कर्म भी कोई पक्षपात नहीं करता। जो करेगा सो भरेगा, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे साधु हो, चाहे श्रावक हो, चाहे तीर्थंकर प्रकृति क्यों न मान ली हो। 6 महीने तक आदिनाथ भगवान को भी अंतराय पड़ता है। कर्म तो कर्म है, नमोस्तु भी करता है कर्म, पर वो कहता नहीं, मैं पक्षपात तो किसी के साथ कर ही नहीं सकता। दुनिया में एक तो है ही विश्वासपात, जिसका नाम कौन है, कर्म है। भगवान तो है ही, लेकिन फिर भी दुनिया में जो है अभी देखने में एक कर्म ही है, जो आपको कहीं भी जाओगे, अच्छा किया है तो अच्छा और बुरा किया है तो बुरा वो देगा। आपका मित्र छिपा सकता है, आपका शत्रु बुरा कर सकता है, लेकिन कर्म नहीं, जैसा किया है वैसा आपको फल देगा। समझ रहे आप लोग कि नहीं। और आप दुनिया से छिप सकते हो, लेकिन कर्म से कभी नहीं छिप सकते। आप लोग जब पुण्य करते हो, अच्छा ही करते हो, तो आपको विश्वास होता है भगवान देख रहा है, भगवान देख रहा है। जब पाप करते हो तो फिर तब आदमी को याद आ जाए कि कर्म देख रहा है, तो आदमी पाप करना बंद करे। जब भी धर्म करेगा पट्ठा डंका पीट के करेगा, जब भी पुण्य की क्रिया करेगा पंपलेट छपा कर करेगा, व्हाट्सएप पर मैसेज करके करेगा मैं ये धर्म करने जा रहा हूँ। लेकिन जब पाप करेगा तो
सुने आप लोग कि नहीं, किसी को नहीं बताएगा, पर कर्म कहता बेटा हम दोनों जगह हैं, तुम बताओ नहीं बताओ। अच्छा करोगे तो हो और बुरा करोगे तो, और फल भी देने में सक्षम हूँ, दोनों दूंगा, अच्छा भी दूंगा और बुरा भी दूंगा। सुन रहे आप लोग कि नहीं? आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे कुत्ते इसी में घूमते हैं, बहुत सारे कुत्ते बच्चे को नहीं नहलाती मैडम, कुत्ते को नहलाती है। बच्चे के लिए तो किसी और को लगा दिया, वो जाके उसकी सेवा करे, खुद बिस्कुट खिलाती किसको? पूछो क्यों? पहले वह धर्मात्मा था, पहले वह धर्मात्मा था, मुनि को दान भी देता था, मंदिर में भी दान देता था, सब कुछ करता था, लेकिन मायाचारी नहीं छोड़ता था, मायाचारी करता था। तो मायाचारी का फल तो मिला कुत्ता, लेकिन पूजन का दान का फल मिला बिस्कुट, एसी कंडीशन गाड़ी, सब कुछ मिला। कर्म कहता मैं दोनों दूंगा, पाप किया है तो मायाचारी किए तो वो भी मिलेगा, और धर्म किया है तो वो भी मिलेगा, पर कुत्ता बन करके एसी में घूम के बिस्कुट खाओगे, लेकिन कहलाओगे क्या? समझ गए? कर्म बिल्कुल निष्पक्ष है, वो कहीं नहीं छोड़ेगा आपको, बिस्कुट भी खिलाएगा पक्का है, आपको इसी गाड़ी में घुमाएगा ये पक्का है, लेकिन क्या बन के? इसलिए मायाचारी नहीं करना, क्रूरता नहीं रखना, करुणा के भाव अपने जीवन में रखो, तभी जाकर के आप अच्छी चीज को जीवन में प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि मित्र बहुत सारे होते हैं, लेकिन आजकल मित्र पर भरोसा नहीं होता। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, महाराज जी पहले कुत्ते को इतना नहीं पालते थे, आज कुत्ते को इतना क्यों पालते हैं? मैंने कहा आजकल बच्चे धोखा दे जाते हैं, कुत्ते साथ में रहते हैं, वफादार होते हैं, इसलिए लोग पालना शुरू कर रहे हैं। ताली तो बजा दो। पालने पर नहीं, धोखेबाजों पर। बच्चे धोखे देने लगे, अब धोखा दे करके भागने लगे, सुनते ही नहीं है, क्या करो? इसलिए माता पिता को किस पर भरोसा हो गया? बोलो ना भाई। और दूसरी बात बताऊं, पुराने बहुत सारे लोग कुत्ते बन गए। क्यों बन गए? कोई धर्म तो किया था, लेकिन क्या की थी? मायाचारी की थी, छल कपट किया था। अब सोच लो भैया, हम धर्म तो करते हैं, नहीं करते क्या धर्म? अपन करते, पर छल कपट छूटा क्या नहीं छूटा? अपना छल कपट छूटा कि नहीं छूटा? हम किस दुराव से क्या कर रहे हैं, हम किस भाव से क्या कर रहे हैं, जरा सोचो। मन में कुछ रहता, वचन में कुछ रहता, काय में कुछ रहता है। हम समाज के, इसलिए हमें करना पड़ रहा है, मन में भाव नहीं है। हम दिखते कुछ हैं, होते कुछ हैं। चेहरे मुखौटे सब बदलते रहते हैं। घर में चेहरा अलग हो जाता है, मंडी में अलग हो जाता है, ऑफिस में अलग हो जाता है, मंदिर में अलग हो जाता है। सुन रहे? याद रखो, धर्म मंदिर में नहीं पाला जाता, धर्म तो मंदिर में सीखा जाता है। धर्म तो ऑफिस में, मंडी में, बाजार में, घर में, परिवार में पाला जाता है। यहाँ तो मात्र धर्म सीखा जाता है, पालना कहाँ है? मंडी में, बाजार में, ऑफिस में, घर में, परिवार में। जैसे आपके परिणाम यहाँ रहते, यदि वहाँ बने रहें तो समझो तुम धर्मात्मा हो। यहाँ तो अपन चीटी बचाते हैं, क्या बचाते हैं? हाँ भैया दीपक मत जलाओ, हिंसा होती है। और घर में कितने स्टोव जलते हैं, कितने गैस जलते हैं, रात में भी नहीं छोड़ दिया। यहाँ तो बहुत बात दिखाएंगे हम अहिंसक हैं, हम पुजारी हैं। नहीं, ये आपका घर तक चले तो अच्छी बात है। एक सज्जन ने हमसे पूछा था, महाराज जी मंदिर में दीपक जलाने से हिंसा होती है। हमने कहा इसलिए तो हम मुनि बन गए, हमें पता है कि दीपक जलाने से हिंसा होती, इसलिए हम मुनि बन गए। हमने गैस जलाना भी बंद कर दिया। लेकिन जब तक तुम गैस जला रहे हो तब तक दीपक मत छोड़ना, वरना कर्म का ही बंद होगा। मैं खुद चाहता हूँ कि हिंसा से दूर हटो, पर अभी पहले आरंभ में हिंसा तो छोड़ दो, पर उसके बाद आप दीपक जलाना छोड़ना। सुन रहे ना? धर्म क्षेत्र में छोटा आरंभ है, पर इसमें बहुत सारा पुण्य मिलता है। घर में कोई पुण्य नहीं मिलता, पूरा आरंभ होता है। इसलिए पहले उसका त्याग करो, मुनि बनो। मैं कभी दीपक नहीं जलाता। आपसे भी यही कहूँगा, दीपक मत जलाना, पर क्या बन के? मुनि बन के। लेकिन जब तक गृहस्थ हो
यदि गैस जला रहे हो, चूल्हा जला रहे हो, तो दीपक जलाना मत छोड़ना। समझ आ रहा? हाँ। तो क्या ही मायाचारी करते हैं, धर्म का अर्थ का अनर्थ निकालते हैं, बात ही नहीं समझ पाते आचार्य ने क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। हाँ, इतना विवेक अवश्य रखना, दीपक जलाते समय जीव जंतु का ख्याल रखना, तरस जीव आकर के उसमें ना गिर पाए। थोड़ा सा दीपक ली, थोड़ा सा घी वगैरह लिया, अपनी आरती की, घी समाप्त हो जाए, दीपक समाप्त हो जाए, उसको रखना नहीं रखा है उसमें आकर के जीव जंतु गिर रहे हैं। इतना विवेक तो रखना चाहिए, क्योंकि श्रावक किसे कहते हैं? जो श्रद्धावान होता है, विवेकवान होता है और क्रियावान होता है। समझ आ गया ना? तो विवेक भी होना चाहिए क्रिया के साथ, तभी काम चलता है। करुणा, चतुराई, मित्रता, इनकी परीक्षा जरूर होती है। अच्छा ये बताओ, दूसरे को दुख क्यों होता है? आप कहते हैं उसके कर्म के उदय से होता है, पर जिसने हाई को लिखा है, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती है। दूसरे को दुख आपकी परीक्षा के लिए आया है, आप में कितनी करुणा है ये आपकी परीक्षा हो जाएगी। पर की पीड़ा, सुने आपकी नहीं, अपनी करुणा की परीक्षा लेती। ध्यान रखना, दूसरे को पीड़ा आई है तो अब आपकी परीक्षा है, आप कितने करुणावान हैं, आप कितने दयावान हैं। यदि दयावान हैं तो आप उसकी पीड़ा को दूर किए बिना रह नहीं सकते। समझ आ रहा? आपके परिवार में किसी को कष्ट आया है तो समझो आपकी करुणा, आपके समाज में किसी को कष्ट आया है तो समझना आपकी करुणा की क्या हो रही है? परीक्षा हो रही है कि आप कितने करुणावान हैं, कितने दयावान हैं। ये आपकी अपने आप परीक्षा हो जाती है। आप पहले वह कार्य देखते कि दूसरा कार्य देखते हो। ध्यान रखना, यदि रास्ते में कहीं आपको करुणा का प्रसंग मिल जाए तो पूजन छोड़ देना, अभिषेक छोड़ देना, पर वो करुणा के प्रसंग को देखना। इस व्यक्ति दुखी है, गाय दुखी है, इतरेंच दुखी है, व्यक्ति दुखी है, पहले उसके बारे में सोचना, क्योंकि मंदिर अभी बहुत दूर है। चलो कुछ अच्छा कार्य कर लिया जाए, एक दुखियारी के दुख को दूर कर दिया जाए। ये भी पूजा ही है, दूसरे के दुख को करना, दूर करना, ये पूजन है। क्योंकि पूजन किसे कहते? भगवान के गुणों से अनुराग होना ही भक्ति है। और भगवान में कौन से गुण थे? करुणा दया के। तो करुणा दया पालन करना क्या धर्म नहीं है? बोलो भाई। एक जगह लिखा है, जो व्यक्ति जीवों की रक्षा करता है, दया का भाव रखता है, उस अभय दान देता है, समझो उसने दुनिया में सारे दान दे दिए। ज्ञान दान दे दिया, आहार दान दे दिया, औषध दान दे दिया, और अभय दान तो चल ही रहा, उसने सब दान दे दिया। यदि उसने एक व्यक्ति पर करुणा कर दी, एक जीव पर उसने करुणा कर दी, यदि एक गाय को गौशाला में भेज करके उसका पालन पोषण कर लिया, उसने सब प्रकार के दान संपन्न कर दिया। बहुत बड़ी बात है। कौन सी बात है? बहुत बड़ी बात है, एक जीव की रक्षा करना, एक जीव का संरक्षण करना। अब आपके मन में प्रश्न उठ सकता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का क्या कर सकता है? दूसरा प्रश्न उठ सकता है, जिसकी जितनी आयु है उसे कौन रोक सकता है? पर ध्यान रखो, यहाँ अकाल मरण से बचाने की बात कही जा रही है। कौन सी मरण? हाँ, मरण से किसी को नहीं बचाया जा सकता, पर अकाल मरण से बचा जा सकता है। इतनी सारी हॉस्पिटल किसके लिए? मरण से बचाने के लिए नहीं, अकाल मरण से बचाने के लिए। हॉस्पिटल और डॉक्टर क्यों हैं? मौत से नहीं बचा सकते, लेकिन किससे? अकाल मरण से बचा सकते। जैसे आपका रक्त का क्षय हो रहा है, उससे अकाल मरण हो सकता है, तो वो उसको व्यवस्थित कर देंगे। सुने, आपकी श्वास का निरोध हो रहा है, वो आपको श्वास बराबर लेने देंगे। आपको कोई शस्त्र का घात हो गया है तो आपका इलाज करेंगे। आपने जहर खा लिया तो उसको उल्टी करा करके स्वस्थ करेंगे। समझ रहे ना? तो अकाल मरण से बचाने के लिए हॉस्पिटल है, गौशालाएं हैं, मरण से कोई बचा ही नहीं सकता। और अकाल मरण से बचाना ही दया और करुणा है। अब जीव बचे या ना बचे, आपने जो परिणाम किया है वही आपका परिणाम करुणा है, वही आपकी दया। जैसे प्रमत्त योगात् प्राण बपुर्वम हंसा,
जैसे प्रमाद के योग में जीवों की प्रार्थना होना सो हिंसा है। अब जीव मरे या ना मरे, यदि प्रमाद किया है तो हिंसा का पाप लगेगा ही लगेगा। उसी प्रकार जीव बचे या ना बचे, यदि आपने उसके लिए बचाने का प्रयास किया है तो आपको पुण्य का बंध तो हो गई, आपको इसका फल तो प्राप्त होने ही वाला है। मैं प्रवचन कर रहा हूँ, आप बदलो या ना बदलो, सुने आप लोग की नहीं, हमें तो अपना मिलना ही है, हमें कोई कम होने वाला नहीं। हमारी तपस्या तो है ही, इतने लोगों के बीच में जो तपस्या हो रही है उसका फल अलग होता है। भगवान बनना अलग है, वो तीर्थंकर बनना अलग है। सुने ना, तीर्थंकर हर कोई नहीं बनता। जो पूर्व पर्याय में भावना बात है, भगवान प्रत्येक जीव का कल्याण हो, सभी को मोक्ष मार्ग प्राप्त हो, सही सही रास्ते पर चलें, ऐसी भावना भाने वाले जीव अगले भाव में तीर्थंकर बनते हैं। और हमें क्या लेना देना दुनिया से, हमें किसका क्या कर सकता हूँ, मुझे तो आत्म कल्याण करता हूँ, मैं तो आत्मा में लीन होना है, ऐसे भगवान बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? जो अपने हित में रहते हैं वो भगवान, और जो अपने हित के साथ पर में रहते हैं वो तीर्थंकर जैसे प्राप्त करते हैं। अब समझो, आपको करना तो है पर दूसरे का भी भला होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, महाराज प्रवचन नहीं करें तो चलेगा नहीं क्या? महाराज प्रवचन नहीं करें तो चलेगा नहीं क्या महाराज का? बोलो ना, चलेगा। भीड़ नहीं आएगी, उनका पुण्य होगा तो सब कुछ होगा, उनकी व्यवस्था तो होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? लेकिन महाराज को प्रवचन क्यों करने की आवश्यकता है? इसलिए क्योंकि स्वयं का कल्याण करते हुए दूसरे का कल्याण होना चाहिए। और मैं प्रवचन क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं फ्री का नहीं खाता। मैं प्रवचन क्यों करता हूँ? फ्री का नहीं खाता, पहले देता हूँ फिर लेता हूँ। परस्परोपग्रहो जीवना, एक दूसरे का उपकार करते चले जाओ। मैं जहाँ चतुर्मास करता हूँ ना, वहाँ उनसे आहार नहीं लेता जो हमारी क्लास में नहीं आते। हाँ, मैं उनसे आहार नहीं लेता जो मेरी क्लास में, क्योंकि तुम मेरी चौके में नहीं आओ, तुम्हारे चौके में कैसे जाएंगे? हम फ्री का नहीं लेते भैया, पहले हम देते हैं फिर बाद में हम लेते हैं। आपने हमसे क्या लिया? हमने तो आपका लेके आ गए, हमने आपका क्या लिया? बोलो भाई, हमने लिया तो हम देंगे जरूर, है ना, क्योंकि हम दिया है। आचार्य विद्यासागर जी ने हमें दिया है, आचार्य ने हम आपको हमें दिया, हम दिया है ना, आपको आचार्य ने दिया है ना, दिया जल रहा है ना, आप आओ अपना दिया जलाओ और अपना कल्याण करते जाओ। इसमें क्या है? जलेगा। किसने दिया है? आचार्य गोविंद ने दिया है। किसको दिया है? मैं बोला करता हूँ, अरहंत प्रभु की लेखनी से, जिनवाणी की स्याही से रचयिता विद्यासागर ने इस रचना को रचा है, जिसका शीर्षक है मुनि कुंतु सागर। आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो और 10 बजे अपने घर भी ले जा सकते हो। कविता का टाइटल कैसा है? टाइटल क्या है? मुनि कुंतु सागर। समझ गए? किन्होंने लिखा है? कौन सी लेखनी से? अरहंत प्रभु की। और कौन सी स्याही से? जिनवाणी से। जैसे अरहंत भगवान ने कहा, जैसा जिनवाणी में है उस रूप में उन्होंने मुनि मुद्रा को प्रदान किया है। ये सबसे बड़ी की चेतन कृति। कौन सी कृति है? चेतन कृति। आचार्य मात्र शब्द शिल्पी नहीं थे, बल्कि संत शिल्पी भी थे। चलिए अपन आचार्य की चर्चा कब करेंगे? हाँ ठीक है ना, पर क्या करें, रह नहीं पाते, उनका नाम लिए बिना रह नहीं पाते। मैं तो कई बार कहता हूँ, आचार्य से पहले भी कहता था, आचार्य आपको लोग इतना क्यों चाहते हैं? हमें ईर्ष्या हो जाती है। आपको लोग इतना क्यों चाहते हैं? हमें ईर्ष्या हो जाती है। पर लोगों से कह नहीं पाता कि आचार्य को इतना मत चाहा करो, क्योंकि शायद मैं भी आचार्य को उतना ही चाहता हूँ। तो करुणा, चतुरता और मित्रता, ये तीनों आपकी क्या बने? सहेली बनना चाहिए। आज से करुणा के साथ रहना,
चतुराई के साथ रहना और मित्रता के साथ रहना। चतुराई का अर्थ ठगना नहीं है यहाँ, चतुराई का अर्थ है भले बुरे को जान करके बुरे को छोड़ना और भले को ग्रहण करना। लेकिन कभी भी अपने जीवन में क्रूरता के साथ मत रहना और मूर्खता को स्थान मत देना और शत्रुता को कभी जीवन में स्थान मत देना। ये 3 चीज़ें कभी नहीं रखना। कौन कौन सी? क्रूरता, मूर्खता और शत्रुता। इन तीनों से अपना जीवन बर्बाद होता है और अपने जीवन में विकृतियाँ पैदा होती हैं। बल्कि करुणा, चतुराई और मित्रता को रखना, इससे हमारा जीवन सुंदर बनता है और दूसरे को भी देखने में अच्छा लगता है। एक बात और आपको बता दूं, करुणा दया ऐसी भाषा है जिसे त्रियंची भी सुन सकते हैं। कौन सुन सकते हैं? त्रियंची भी जानते हैं, करुणावान दयावान है, ये सब जानते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, अनुभव भी किया। मैं उस समय बेगमगंज में चातुर्मास कर रहा था। पूज्य पशुधन सागर जी और हम दोनों चातुर्मास कर रहे थे उस समय। तो जिस दिन उपवास रहता था अष्टमी चतुर्दशी आदि को, तो वहाँ पर 2 शिखर बाजू बाजू में थी पास में, तो बीच में अच्छी छाया आती थी। तो दोनों शिखर के छत पर जाकर के शिखर पर पाटा लगा करके बैठ जाते थे, जो ध्यान करना जो कुछ करना करते थे। ठीक है, महाराज संभाल लेते थे और जिस दिन महाराज का उपवास रहता था हम संभाल लेते थे। समझ गए? तो एक वहाँ पर एक बंदर आता था और लोग क्या करते थे, आप जैसे लोग बहुत होते संसार में, तो वो द्रव्य लेकर के आते थे चढ़ाने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो वहीं चढ़ा जाते थे जहाँ जिस पार्टी पे हम बैठते थे। अलग से ना कोई पाटा रखा, न अलग से कोई चीज़ रखी, और रखी भी हो किसी ने व्यवस्थापक ने, तो वहाँ नहीं चढ़ाएंगे। वो कहाँ चढ़ाएंगे? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, है ना, हमें महाराज के नज़दीक चढ़ाना है। कुछ लोग तो पैर पर चढ़ाना चाहते हैं। इसी प्रकार से पास में, बिल्कुल पास में द्रव्य चढ़ा करके लोग चले गए, हम ध्यान में बैठे रहे। अब बंदर द्रव्य लेने के लिए आया, आ गया, बैठ गया, और वो एक हाथ हमारे पैर पर रखे दूसरे से खा रहा है। उसे डर नहीं लग रहा है कि हमारे लिए कुछ मारेंगे, डंडा है इनके हाथ में, पीछे है ना, कुछ है, कुछ करें, कुछ नहीं, अच्छे से बैठ के खा रहा है। और जैसे कोई व्यक्ति आता दर्शन करने, भरपूर था उसके लिए। मायना समझे? मायना क्या? वो जानता है ये करुणावान है, इनसे हमें नुकसान नहीं होगा, इसके पास करुणा नहीं है, ये मार सकता है। तो दया और करुणा की भाषा त्रियंची भी समझते हैं, पशु भी समझते हैं। वो 2-4 बार एक्टिविटीज देख लेते हैं, उन्हें मालूम इनसे हमें कोई नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन इनसे हमें नुकसान हो सकता है। वो इस चीज़ को जानते हैं। करुणा दया की भाषा कौन जानते भैया? त्रियंची भी जानते हैं। इस प्रकार की स्थिति। एक बार की बात है, आचार्य भगवान के साथ चल रहे थे। एक तरफ मैं था आचार्य श्री की, एक और पूज्य चंद्र सागर जी महाराज थे। चल रहे थे, सामने से एक बैल आया, पब्लिक भी थी पर पीछे थी, और महाराज भी थे पीछे थी, कि जस्ट सामने हम दोनों थे। और एक बैल इतनी तेजी से दौड़ के आया, मतलब उसे समय नहीं दिया किसी को, और ऐसा लग रहा था अब तो 3 में से किसी को उठा के ये फेंकेगा। क्योंकि जैसे ही कोई उसके पीछे भी नहीं था, उसको डंडा से भगा भी नहीं रहा था, और सीधा आकर के सामने, और दोनों घुटने सामने के पैर उसने मोड़े, ऐसा किया और अपने चला गया। हो सकता है पूर्व भाव में वो जैनी रहा हो सकता है उसने किसी सच्चे साधु के दर्शन किए हों, मायाचारी के परिणाम स्वरूप क्या बन गया? त्रियंच। पर अब उसे सच्चे साधु दिख गए तो उसका मन नहीं माना होगा, दौड़ के आया होगा, नमस्कार किया होगा। और ये है दया करुणा की भाषा को समझने वाले। उस समय में मौजूद तो नहीं था, पर भी मैंने सुना है, वो आपके सामने रख रहा हूँ। जब आचार्य भगवान की डूंगरगढ़ में संलेखना हुई, उसके बाद एक गाय पहुँची थी, वहाँ पर घूमती रही और उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। मतलब वो गाय भी समझती थी कि आचार्य भगवंत हम मूक पशुओं की पुकार को समझ रहे हैं, हमारे ऊपर दया बरसा। ये है करुणा की दया की भाषा। कौन समझते हैं? त्रियंची भी समझते हैं। वो जानते हैं। मैं विदिशा नगर में था
तो अरहंत विहार में था। तो पता नहीं वहाँ जब मैं लगभग रात्रि को 3:30-4 बजे गेट खोलता था पीछे से सामायिक करने के पूर्व, तो एक बैठा रहता था इतना बड़ा सांप। आता था 30 सेकंड तक रुकता था, देखता था और चला जाता था। कुछ नहीं, एक्शन कुछ नहीं करता था, वो आता चला जाता था। मैंने 1-2 लोगों से बोला कि यहाँ पर बहुत बड़ा सांप रहता है। हाँ रहता तो है महाराज। फिर हमने कहा वो आता है, किसी को विश्वास नहीं हुआ कि आता होगा, चला जाता होगा। फिर वो अपनी कोंचरी छोड़ के गया था, तब लोगों को विश्वास हुआ इतना मोटा सांप, हाँ इतना बड़ा पुराना सर्प आता था, देख करके चला जाता, बस बोलता कुछ नहीं था और कभी कुछ परेशान नहीं करता था। दिन में नहीं आता था, वो उसका फिक्स समय था, उसको उतने बजे आना और बस सामायिक के पहले देख करके चले जाना। यानी उनको भी संगी पंचमी वो भी समझते हैं कि जीवन में हमारा कल्याण होगा तो इन्हीं के दर्शन से होने वाला है। मुनि मुद्रा भी हमारे लिए कल्याणकारी है। तो आप लोगों ने सुना होगा पहले आचस्त्री जी जब नैनागिरी में थे, कुंडलपुर में थे, जब सांप वगैरह आकर के ऊपर बैठ करके क्या करते थे, प्रवचन के समय सुनते रहते थे और अपने चले जाते थे। कुंडलपुर में तो ऐसा होता था, पूज्य युग सागर जी महाराज बताते थे कि हम लोग जब कुंडलपुर आते थे, पहली बार आए थे तब इस समय, तब यहाँ जो मंदिर है ना, मंदिर के अंदर छेद थे इतने बड़े बड़े, उसके अंदर से रात में सोते थे तो ऊपर सांप निकल कर बाहर निकल जाते थे, शरीर के ऊपर से आते जाते थे, पर किसी को क्या नहीं पहुँचाते थे। क्यों? क्योंकि वो समझते थे कि इनसे हमें कोई हानि नहीं। और याद रखो, कोई भी त्रियंच जब तक पुराना बैर ना हो तब तक आपको परेशान नहीं करता, काटता नहीं है, या आप उसको छेड़छाड़ मत करो, समझ गए? क्योंकि त्रियंच भी अपने प्राण बचाने के लिए आपसे डरते हैं, आपसे दूर भागते हैं, लेकिन आप उनके पास चले जाते हो, उनको मजबूरन कुछ करना पड़ता है। क्योंकि त्रियंच भी बहुत करुणावान होते हैं, त्रियंच जी बहुत कुछ समझते हैं, उनके पास ही मातृत्व भाव होता है। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? लेकिन क्रूरता भी आ जाती है उनके अंदर, वो छोड़ने वाले नहीं होते, वो भी समझते हैं। कुरवाई गांव में था मैं, विदिशा के पास से कौन सा है, कुरवाई गांव बीना के पास, विदिशा जिले में आता है। तो सुबह सुबह मैं जंगल के लिए जाता था, तो मैंने देखा कि वहाँ नदी किनारे बहुत भीड़ है। मैंने साथ में चलने वाले श्रावक से पूछा, भाई यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? उन्होंने कहा एक गाय ने एक व्यक्ति को मार डाला। मैंने कहा आज तक नहीं सुना, मैंने पहली बार सुन रहा हूँ कि किसी गाय ने एक व्यक्ति को मार डाला। हाँ महाराज, लातों से मारा उसको, पैरों से मारा उसको, पानी में डुबा डुबा के मारा। मैंने कहा ऐसे कैसे? बोले उस व्यक्ति ने उसके बछड़े को काट दिया उसके साथ। वो कसाई था, उसने क्या कर दिया, हाँ चतुराई से ये सबसे तो बच गया, लेकिन गाय ने तो देख लिया। गाय उसके साथ नदी किनारे आई, कुछ नहीं बोली वो गाय। और जैसे ही नदी के पास आया, लात मारी उस गाय ने, धड़ाम से किस में गिर गया, पानी में। उस उठ नहीं दिया, पानी से बाहर निकलने नहीं दिया उस गाय ने, तब मैंने कहा देखो बंधु, कभी भी मूक पशु को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि बेचारे उस समय कुछ नहीं कह पा रहा है, लेकिन अंदर वो रखते, उसने तो बदला ले नहीं ले पाते, तो परभव में जाकर के वो आपको बदला लेते। इसलिए करुणा को स्थान दो, क्रूरता को स्थान मत दो। किसी को कमजोर समझ करके मत मारो, ये पशु है मेरा क्या बिगाड़ लेगा, ये गरीब है मेरा क्या बिगाड़ लेगा, ऐसा मत समझना बेटा। मिट्टी कहे कुम्हार से, तू रोंदे है मोय, एक दिन ऐसो आएगा मैं रूंदूंगी तो। मिट्टी क्या कहती कुम्हार से, तो अभी हमें खोद खोद करके घड़ा बना रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा हम तुम्हारे सिर पे बैठेंगे और चलेंगे घड़ा बन करके। सुन रहे? इसलिए करुणा रखो, क्रूरता मत रखो। पार्श्वनाथ भगवान से सीखो, जिन्होंने 10 भव तक क्रूरता नहीं रखी, करुणा रखी। सुने उन्होंने क्या कहा पार्श्वनाथ भगवान ने, क्रूरता का बदला क्रूरता से मत लीजिए, हो सके तो क्रूरता को भी करुणा में बदल दीजिए। ऐसे हम पार्श्वनाथ भगवान के सामने बैठे हुए हैं, उनकी रोज स्तुति करते हैं, रोज हम उनका नाम लेते हैं। आप लोग किसी का नाम लो या ना लो,
पार्षद भगवान और शांतिनाथ भगवान का नाम तो लेते हो ना। तो पार्षद भगवान ने कितनी क्रूरता को सहा, लेकिन क्षमा भाव कितना रखा, ये अपने अंदर भी आना चाहिए। शांतिनाथ भगवान को हम शांति के प्रतीक मानते हैं, तो हम कितने शांति का परिचय देते हैं, ये भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अब हमें किन लोगों से मित्रता नहीं करना चाहिए, सामान्य चीज़ की बात करते हैं हम। भय, लज्जा और लोक गति, चतुराई दातार, जिसमें नहीं ये 5 गुण, संग न कीजिए यार। किसी ने लिखा है जिनके पास ये 5 गुण ना हो उनसे कभी मित्रता नहीं करना। कितने गुण? 5 गुण। कौन कौन से? जिसमें ये 5 गुण ना हो उससे मित्रता नहीं करना। तो सबसे पहला गुण, जिसमें भय ना हो, जिसमें लज्जा शर्म ना हो, जिसमें लोक गति माने लोक व्यवहार जिसके पास ना हो, जिसमें चतुरता ना हो और जिसमें दान की प्रवृत्ति ना हो, ऐसे व्यक्ति से कभी मित्रता मत करना। बल्कि जिसमें ये 5 गुण हो उससे मित्रता स्थापित करना। भय हो मतलब पाप से भयभीत होता हो, बुरी कार्य से भय खाता हो, और जिसमें शर्म हो, लज्जा हो मतलब बुरी कार्य करने में जिसको लज्जा आती हो, और लोक गति जो लोक व्यवहार को समझता हो, जिसमें चतुराई हो, कहाँ अच्छा है, कहाँ बुरा है, कहाँ भलाई है, कहाँ बुराई है, इसके साथ दानी हो, दान देने की भावना रखता हो, ऐसे व्यक्ति से हमेशा मित्रता रखना चाहिए। समझ गए? जो पाप से भय नहीं खाता, और मित्र का सबसे पहला लक्षण तो ये बताया प्रथमायोग ग्रंथों में, जो हमें पाप से बचाए सो सच्चा मित्र है। और मैं तो एक गुरु को अपना सच्चा मित्र मानता हूँ, जिन्होंने हमें पाप से बचाने का पूरा प्रयास किया। गुरु से बढ़कर कोई सच्चा मित्र नहीं, उसके बाद माता पिता से बढ़कर कोई दूसरा मित्र नहीं, उसके बाद फिर भाई बहन, ये आपके मित्र हैं। लेकिन आप इन सबको छोड़ करके किसके साथ भाग जाते हो, ये हमें समझ में नहीं आता। जबकि सच्चे मित्र यही हैं, आपका भला करने वाले यही हैं, और कोई तुम्हारा भला करने वाले संसार में नहीं है। समझ गए आप लोग कि नहीं? इसलिए जैसे बने, जितना बने उतना करुणा को स्थान दो, दया को भाव दो। देखो आप लोग जो छना पानी पीते हो ना, इसके पीछे करुणा ही है, दया ही है, अहिंसा ही है। आप रात्रि भोजन का त्याग करते हो, वो क्या है? दया ही है, करुणा ही है। जैनी होने से पहले ये 2 चीज़ें तो चाहिए आपको, उसके साथ भगवान का दर्शन चाहिए। जैनी के कितने नियम, कितने चिन्ह? कौन से? रात्रि भोजन त्याग, छना पानी पीना और देव दर्शन करना। तो करुणा तो पहले, बिना करुणा के कोई क्रिया नहीं करना ही धर्मात्मा का लक्षण है। करुणा को ध्यान में रखो। आचार्य सिंह जब दर्शन करते थे, जब ऐसा लगता था उनके रग रग से करुणा झलक रही है। कैसी झलक रही? करुणा बिल्कुल झलकती दिखाई देती थी, अंग अंग में करुणा। ऐसे अपने अंदर भी करुणा का भाव आना चाहिए। हम समझ सकें, हम जान सकें कि हमें अपने जीवन में क्या करना और क्या नहीं करना। क्रूरता के साथ किसी से व्यवहार मत करो, कोई आपको पसंद नहीं करेगा। यदि आप करुणा रखते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। एक बात और बता दूं, खतरनाक रोग उनके अंदर पैदा होते हैं जिनके अंदर क्रूरता होती है, या फिर पूर्व कर्म का उदय रहता है। पूर्व कर्म का उदय तो अपने देखा नहीं, लेकिन वर्तमान में क्रूर परिणाम ही होते हैं, तो ऐसा होता है। अच्छा एक बात पूछूं आपसे, भारत में शांति है कि अन्य जगह शांति है? क्यों? क्योंकि यहाँ करुणा दया की शिक्षा दी जाती है, महावृत्ति है, इसके साथ साथ अणुवृत्ति है, दया धर्म का पालन कर रहे हैं। सुनामी लहर कहाँ आती है, भूकंप कहाँ आ रहे हैं, कोरोना कहाँ से पैदा हो रहा है? जहाँ पर क्रूर परिणामी रहते हैं वहाँ पर प्रकृति भी प्रकोपित हो जाती है। समझ आ रहा है आपको? इसलिए दया करुणा रखो। यदि स्वस्थ रहना चाहते हो, यदि अपने वातावरण को अच्छा बनाए रखना चाहते हो, तो हमेशा अपने जीवन में करुणा को स्थान दीजिएगा, चतुराई के साथ जीवन जीजिएगा और सबसे मित्रता के साथ व्यवहार कीजिएगा। कोई मेरा दुश्मन नहीं है, सभी हमारे मित्र हैं, ऐसे भाव रख करके चलो तो अपना जीवन पवित्र बनेगा। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।